हमारे देश में पान का प्रचलन हमेशा से रहा है, लेकिन क्या पान से कोई प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं और उस प्रोडक्ट को ग्लोबली पहुंचाया जा सकता है? किस तरह के प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं? इन सब चीज़ों पे बातचीत करने के लिए आज हम लोग लिटिल लाइफ के जो फाउंडर हैं मैं अंकिता जी उनके साथ हैं। उनसे हम जानेंगे कि महोबा का जो पान है, उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले का जो पान है, उसको जीआई टैग दिलाने की बात रही हो या फिर वहाँ से लिटिल लाइफ जैसा उत्पाद निकालना जो आज ग्लोबली मार्केट में पान के लिए जाना जाता है। उन सब चीज़ों पे जानेंगे विस्तार से कि कौन कौन से उनके प्रोडक्ट हैं और किस तरह से बना रही हैं। मैं अंकिता जी, आपका स्वागत है किसान ऑफ इंडिया में। नमस्कार सर, थैंक यू। पहले तो हम लोग यही जानना चाहेंगे कि आपके बारे में जानना चाहेंगे, ग्रेजुएशन, आपके एजुकेशन के बारे में, और उसके बाद फिर फूड प्रोसेसिंग की तरफ आना। खासकर से महोबा का जो क्षेत्र है, महोबा का जो बेल्ट है वो पान के लिए जाना जाता है। हाँ जी। तो कैसे आप सोची कि हम पान से बाई प्रोडक्ट बना सकते हैं और इस तरह के प्रोडक्ट हम ग्लोबली लेवल पे पहुंचा सकते हैं? मैंने जो अपना मास्टर्स किया है वो हिस्ट्री और इंग्लिश लिटरेचर में किया है, जो कि इस फील्ड से बहुत ही डिफरेंट है। और भगवान आपके लिए कुछ और प्लान कर रहे होंगे और आप अपने लिए कुछ और प्लान कर रहे हैं, और जो ईश्वर आपके लिए प्लान करते हैं वो हमेशा अच्छा ही होता है, आपके लिए बेस्ट होता है। तो अभी जो मैं काम कर रही हूँ वो अभी ये है कि पूरे महोबा ज़िले को पान की खेती को बचाने से लेके अब उसको बचाने का काम कर रही हूँ। और मेरा जो जन्म हुआ वो एक पान किसान के घर पे ही हुआ। बचपन से मैं देखते आ रही हूँ कि हमारे यहाँ पान की खेती होते आ रही है, और पान तो ऐसे देखते थे हम लोग कि मान लीजिए कि 1000-2000 पान तो हमारे लिए कोई मायने ही नहीं रखता। ऐसे हमारे यहाँ पान की खेती होती है, हमारे खुद के फार्म्स भी हैं और हमारे एरिया में भी बहुत सारे पान की खेती होती थी। बट अभी क्या है कि पान की खेती धीरे धीरे कम होती जा रही है। उसका रीज़न ये है कि किसानों को उसका जो मूल्य है, आप जिस मूल्य की बात करते हैं, वैल्यू की बात करते हैं, उनको वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि और प्रोडक्ट्स की और जो और चीज़ें उनके तो रेट्स डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि जनरेशन्स चेंज हो रही है और जैसे प्राइसिंग बढ़ रही है चीज़ों की। बट पान में क्या है कि लोगों को वो प्राइसिंग नहीं मिल रही, तो वो क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, या फिर अपनी जिस खेत में वो पान लगाते थे वहाँ उन्होंने धीरे धीरे आलू और दूसरी सब्जियाँ, दूसरी क्रॉप स्टार्ट कर दी। उनका रीज़न यही है कि उनको लगता है कि इससे ज़्यादा तो हम इसमें कमा लेंगे। पान की खेती करना मतलब बहुत डेलिकेट है। अभी जो महोबा देसावरी पान है उसको उगाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हमारा जो रीज़न है वो बुंदेलखंड रीज़न में है। वहाँ पर गर्मी भी एक्सट्रीम होती है, ठंड भी एक्सट्रीम होती है, और पान को ठंड से भी बचाना और गर्मी से भी बचाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। चौरसिया सेवा समिति के लिए हमने जीआई टैग लिया। पान को कौन ही रिकॉग्नाइज़ करता है, और आपको देखा होगा कि पान को लोग दूसरी ही नज़र से देखते हैं। उनको लगता है पान मतलब कुछ ऐसा होगा जो आपकी हेल्थ के लिए ख़राब होगा, आपको इससे नशा हो जाएगा, आप इसके एडिक्ट हो जाएंगे। तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, तो उनको दूर करने के लिए भी हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसीलिए बनाए, और ऐसे बनाए कि लोग उसको उसके साथ मैच करके खा सकें। जैसे चॉकलेट्स हैं, वो तो आपके लिए नहीं, बच्चों को भी आप दे सकते हैं, वो तो नहीं कहेंगे आपकी ये नशे वाली चीज़ है, आप चॉकलेट तो नहीं होगी, इसीलिए हमने चॉकलेट्स बनाए। फिर हमने पान का माउथ फ्रेशनर बनाया ताकि कोई खाए तो आपका माउथ फ्रेशनर का भी काम करे, प्लस आपका डाइजेशन भी अच्छा रखे, आपके इन्फ्लेमेशन को भी कूल डाउन रखे, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है। आप लोग देख रहे हैं मार्केट में कुछ भी प्रिजर्वेटिव्स के बिना, केमिकल्स के बिना नहीं मिल रहा है। तो उसको लेके हमने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए कि आप उनको केमिकल्स से दूर होके कुछ अच्छा खा पाएँ एट द एंड। तो ऐसे हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपने फिर शुरू किया बनाना। अगर हम बात करें कि माउथ फ्रेशनर के रूप में यूज किया जाता रहा, लेकिन चॉकलेट बनाना, ये सारे जो प्रोडक्ट आप बता रही हैं, तो कहाँ से इसका प्रशिक्षण ली, कहाँ से ट्रेनिंग ली, उसके बारे में भी हमें बताइए। मैंने बेसिक आइडियाज़ आते गए, उन पे हमने किचन से ही एक्सपेरिमेंट्स करे, फिर लैब टेस्टिंग कराए, फिर हमने एक कमर्शियल लेवल पे लेकर आए। वेद भी हैं, तो वेद में भी बहुत सारे वेदों में लिखा हुआ है कि कैसे आप पान को खा सकते हैं, और उसमें डिस्क्रिप्शन ये लिखा हुआ है कि आप पान को किन किन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे बालों के लिए, आपके डाइजेशन के लिए, डायबिटीज़ के लिए,
और जैसे खांसी आ रही है गले के लिए, जुकाम के लिए, तो हमने इन चीज़ों को फोकस करके प्रोडक्ट्स बनाए कि अगर किसी को गले में प्रॉब्लम हो रही है तो क्या खा सकता है, तो वो हमारा माउथ फ्रेशनर खा सकता है, या फिर पान के पत्ते को थोड़ा सा अजवाइन में डाल के खा सकता है। तो हमने उसके लिए पान का पाउडर बनाया कि आप पान के पाउडर को लीजिए, उसको हनी के साथ मिक्स करिए और खाइए, तो आपका गला अच्छा रहेगा। हमने कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी बनाए हैं जिसमें हमने पान शैम्पू और पान हेयर ऑयल बनाया हुआ है। तो वो पान का क्या है, पान का पत्ता होता है एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, तो आपके जो स्कैल्प में कोई भी इश्यूज हो रहे हैं और प्लस वो आपके स्कैल्प का पीएच बैलेंस करता है हेयर ऑयल, तो आपको वो यूज़ करेंगे। और हमने साथ में वो भी आयुर्वेदिक रेसिपी से ही बनाया। ऑयल भी एकदम नेचुरल, शैम्पू में अपने आंवला, शिकाकाई, रीठा, पान का पत्ता और कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं जो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल हो, बेसिक इंग्रेडिएंट्स डाल के बनाया। और उसके इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं कि अगर किसी को जैसे डैंड्रफ, ईचिंग या फंगल इन्फेक्शन आजकल बहुत नॉर्मल हो गया होना, तो वो चीज़ें अगर किसी को हो रही हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके स्कैल्प का पीएच बैलेंस हो गया एक बारी, फिर आपका हेयर फॉल नहीं होगा। कहते हैं ना कि अगर आपका पेट अच्छा है तो फिर आपकी पूरी बॉडी ग्रो करेगी, आपको एनर्जी भी रहेगी, आपके सारी चीज़ें अच्छी, आपका मन भी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर डाइजेशन अच्छा नहीं है तो सारी चीज़ें बॉडी की ख़राब ही चलेंगी। तो उनके हिसाब से भी फिर हमने गुलकंद बनाया, उसमें भी पान ऐड कर दिया ताकि किसी और को पान के लिए कहीं मार्केट में ना जाना पड़े। उसको पान, उसमें ऑलरेडी पान है, आप एक चम्मच लीजिए, निकालिए, खाइए, दूध में मिक्स करके खाइए। अगर आपको स्मूदी या शेक्स बनाने तो उसमें मिला के खाइए। तो नेचुरल स्वीटनेस के लिए भी अच्छा है। जैसे बहुत सारे जिम फ्रीक होते हैं या फिटनेस फ्रीक लोग होते हैं तो उनके लिए बेस्ट है। अगर उनको स्वीट नहीं खाना, हमारे पास हनी से बना हुआ है, आप उसको मिक्स करके खाइए। रोज़ पेटल्स गुड सोर्स ऑफ कोलेजन, तो कोलेजन आपको बाहर से इनटेक नहीं करना पड़ेगा। पान आप खाएंगे तो आपका डाइजेशन आए और ये जो जितने भी इश्यूज होते हैं वो आपको सही करके देगा। तो ये भी है आपका। प्लस ये ब्लड का भी बहुत अच्छे से प्योरीफाई भी करता है, ब्लड को भी प्योरीफिकेशन का काम करता है। आपकी स्किन का जो टोन है, मैं ये नहीं कह रही हूँ काले को गोरा कर देगा, बट उसका ये है कि आपकी जो एक नेचुरल स्किन कलर है उसमें आपको ला के देगा। इतना चैलेंजिंग है अगर एज अ महिला, एज अ लड़की एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करना। पान जो है वो एक मेल ओरिएंटेड बिजनेस है, तो उसमें मैं फ़ीमेल हूँ, तो मुझे जैसे मार्केट में आती हूँ तो बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं कि आप कैसे आ गए, और ये तो मेल ओरिएंटेड काम है, ये है वो है। तो उनके लिए मेरे पास बहुत अच्छा आंसर रहता है ये कि मेरी फैमिली जब मुझे सपोर्ट कर रही है तो मैं तो किसी भी लेवल पे जा सकती हूँ। जिसको जो करना है, जिसका जो दिल करे करने का और जिसको जो मौका मिले करने का, वो बिल्कुल दिल खोल के करना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या बोलेंगे। अगर हम बात करें कि मार्केटिंग की, फार्मर्स के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है मार्केटिंग। वो चाहे कोई भी प्रोडक्ट बनाए या फिर वो नॉर्मल एक कल्टीवेशन ही करे, वो चाहे वेजिटेबल का कल्टीवेशन करे, ग्रेन्स का करे या फिर फूड प्रोसेसिंग में कोई प्रोडक्ट बनाए। हाँ जी। मार्केटिंग आप कैसे, खासकर से जो पान एक सीमित है एक डिब्बे तक जहाँ पे मीठा पान बनेगा, कत्था लग के बनेगा, चूना लग के बनेगा, उससे आप बाई प्रोडक्ट बना के और किस तरह से मार्केटिंग क्रिएट की? तो शुरुआती तौर में ये बड़ा मुश्किल था क्योंकि लोगों ने, हमने क्या है जो प्रोडक्ट बनाए वो प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए। वो प्रोडक्ट नहीं बनाए कि जहाँ पर बगल में सिगरेट बिक रही हो और हमारा बगल में प्रोडक्ट बिके, ऐसी जगह में हमने टारगेट ही नहीं किया। रीज़न ये है क्योंकि हमें अपने पान का नाम नहीं ख़राब करना, और दूसरी चीज़ हम यही तो करना चाह रहे हैं कि पान को इससे अलग कर सकें। जो ये एक है ना कि पान की दुकान लिखा होगा, पान की दुकान, और बिकता वहाँ पान के अलावा सब कुछ है। हाँ, परसेप्शन बना हुआ है कि पान की दुकान मतलब नशीले, बस एक प्रकार से वो पान नशे वाली। हाँ, हमने टारगेट किया उन ऑडियंसेस को जो एक्चुअली में पान के बारे में जानना चाहते हैं या जानते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जानते तो हम उनको अवेयर कराते हैं। हम जैसे आप इधर एग्जीबिशन में आए हैं, अभी 3 इयर्स में मुझे लग रहा है कि मैंने 30 से ज़्यादा एग्जीबिशंस करे होंगे, ऑल इंडिया, पैन इंडिया। अभी 7 स्टेट्स बचे हैं जहाँ मैं नहीं गई हूँ, बाकी ऑलमोस्ट इंडिया मैंने घूमा हुआ है। तो ये एग्जीबिशंस में लोग मिलते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं, वो जानना चाहते हैं आपके, वो क्यूरियस होते हैं कि क्या है आपके पास। और आपके जैसे मार्केट में जाएंगे, अगर जैसे मार्केट में जाके मार्केटिंग करेंगे तो डैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि दे डू नॉट वांट टू लिसन यू।
और वो रिजिड है अपनी चीज़ को लेके कि हाँ हमारे पास पान मतलब कि ये सब रहेगा और आपका भी रहेगा, क्योंकि हमने वो भी ट्राई करके देखा। तो अभी हम मार्केटिंग जो कर रहे हैं वो एग्जीबिशंस के थ्रू कर रहे हैं। बाकी हम इसीलिए फार्मर्स को प्रमोट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और जब भी हम कहीं जाते हैं तो मैं अपनी कंपनी को कम अपने फार्मर्स को लेके ज़्यादा प्रमोट करती हूँ कि आप हमारा पान ज़रूर खाइए। मैं चाहूँ तो यहाँ पे पान क्यों डिस्प्ले करूँ, क्योंकि वो तो हमारा है ही नहीं, मतलब हमारा वो स्ट्रीम नहीं है कि हम पान लगा के किसी को खिलाएं। हमारा तो ये है कि हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, बट हम पान के पत्ते को स्पेशली रखते हैं अपने स्टॉल्स में। जहाँ भी जाते हैं पान ज़रूर लगाते हैं। मैं खुद लगाती हूँ, खड़े होकर मैं खुद लगा के खिलाती हूँ लोगों को पान, ताकि वो पान के पत्ते को एक्चुअली खाएँ और उसको डिफ्रेंशिएट कर पाए मार्केट के अदर पान से कि वो कैसे डिफरेंट है। पान को बना के फ्रेश खिलाएंगे तो बिल्कुल लोगों को पता चले। जब तक बनता रहे तब तक पान के बारे में सब कुछ बता कि पान में ये होता है, पान में वो होता है। पान हमारा आप खाएंगे तो क्रिस्पी लगेगा, आप जैसे ही खाएंगे डिज़ोल्व हो जाएगा। आपने अगर एक पान खा लिया आपको 6 घंटे तक डिहाइड्रेशन नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जब बताते तो लोग सुनते हैं। अच्छा, अगर हम इस बिजनेस से अर्निंग की बात करें या टर्नओवर की बात करें तो आपकी कंपनी का लगभग कितना टर्नओवर है ईयरली? हाँ जी, देखिए मैं टर्नओवर का तो मैं आपको एक क्लियर एक लाइन में बता देती हूँ, नो प्रॉफिट नो लॉस। अभी हम कुछ कमा नहीं रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारे पास आता है हम उसको एक्सपेंड करने में लगाते हैं। प्लस कोशिश करते हैं कि किसानों को कैसे करके अट्रैक्ट करें कि हमारे साथ ग्रो करना शुरू करें और पान उगाएं। अब मेरा एक सवाल और है कि ये जो इतने सारे आप प्रोडक्ट बनाती हैं, जैसे आप बताइए कि हर जगह एग्जीबिशन में मोस्टली जाना होता है, वहाँ पे जाहिर सी बात है कि B2B B2C में सेल भी होता होगा। हाँ जी। तो आपके साथ काफ़ी सारे फार्मर्स भी जुड़े होंगे। जी जी। लगभग कितने फार्मर्स जुड़े हैं? और दूसरी चीज़ कि पान का तो एक सीजन होता होगा, तो कैसे आप क्या प्रोडक्ट सीजन में ही बना के रख लेती हैं या फिर पान के पत्तों को आप प्रिजर्व करती हैं? किस तरह से उसको करती हैं? देखिए मैं बताऊं, पान का सीज़न नहीं होता, पान पूरे साल निकलता है। अच्छा। हाँ जी। अभी जैसे मार्च में इसकी बुवाई होना शुरू हो जाती है, मार्च के मिड मार्च तक सबकी बुवाई ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद 2 महीने बाद इसके पान आना शुरू हो जाते हैं। तीसरे महीने में आपको पान देने लगता है। फिर आप पूरे साल इसकी पान की हार्वेस्टिंग करते रहते हैं और इसका जो मैच्योर पत्ता निकलता है वो दिसंबर से फरवरी के बीच में आने लग जाता है। अब जो निकलेगा ना पत्ता मार्च अप्रैल के टाइम पे, वो सबसे मैच्योर लीव्स होती हैं। ये हमारे साथ मयंकिता जी थी जिन्होंने बहुत विस्तार से बताया पान की खेती की बात रही हो या फिर पान के जो प्रोडक्ट बनते हैं, और एक ऐसी सोच, एक ऐसे प्रोडक्ट को डेवलप करना जिसके बारे में लोग नहीं सोच सकते, जिसको एक गोमती तक लोग सीमित रखते हैं, जिसको एक छोटी सी दुकान तक सीमित रखते हैं। उसके चॉकलेट बनाना, उसका माउथ फ्रेशनर बनाना, उसका गुलकंद बनाना और मार्केट तक पहुंचाना अपने आप में ये एक नया सोच है और ये नए भारत की पहचान है कि एक महिला हो के, एक लड़की हो के और पान के क्षेत्र में इतना अच्छा काम कर रही हैं। मयंकिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए। और निश्चित रूप से आप बहुत सारे जो देश की लड़कियां हैं, देश की जो महिलाएं हैं, उनके लिए एक रोल मॉडल हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारी महिलाएं हैं, जो यूथ है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी कि अगर वो इस सेक्टर में आना चाहती हैं, खासकर से एग्रीकल्चर के सेक्टर की अगर ओवरऑल में बात करूँ तो क्या आपका क्या संदेश रहेगा और महिलाओं को, लड़कियों को क्या करना चाहिए? मेरा तो यही है, देखिए अभी मैं बहुत छोटी हूँ, लेकिन फिर भी मेरा जितना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आपके मन में कुछ है करने का तो आप कोशिश करिए उसको करने की, अपने मन में ही मत रखिए। और रही बात एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो एग्रीकल्चर ही फ्यूचर है। अभी आपकी टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर, अगर आप इन 2 फील्ड्स में हैं तो आप बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। कोई भी ऐसी चीज़ है जो विलुप्त हो रही है तो उसके लिए तो मेरा यही है, जैसे हमने अपने लिए, मेरा भाई है छोटा, वो हमेशा बोलता है अपने पान को अल्प से अनंत तक पहुंचाना है। तो मेरा तो यही है कि मैं तो पान को प्रमोट कर रही हूँ, और अगर किसी को है कि हमारे साथ मिलके काम करना है तो बिल्कुल मुझे कांटेक्ट करें। मैं जो मुझसे बन पड़ेगा मैं उनकी पूरी मदद करूँगी, और हमारे साथ काम करना है तो वो हमारे साथ भी काम कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट से मुझे याद आया कि आप लोग कोई वेबसाइट है जहाँ से लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? हाँ सर, हमारी वेबसाइट है बीटल लाइफ नाम से ही है। हाँ, beterlife.odo.com नाम से हमारी वेबसाइट है, उसमें सारी डिटेल्स हैं और हम उसमें डेली बेसिस पे ब्लॉग्स भी पोस्ट करते हैं पान से रिलेटेड।
बीटर लाइफ का मतलब भी यही हो कि पान कच्ची। हाँ हाँ हाँ, बस वही मतलब है, आपने बिल्कुल सही समझा। तो पान में उसमें जितनी भी पान से चीज़ें हो सकती हैं या पान के क्या बेनिफिट्स होते हैं, उससे रिगार्डिंग हम ब्लॉग्स भी डालते हैं। और आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो एक एक प्रोडक्ट के बारे में आपको फुल इंफॉर्मेशन उसमें मिलेगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, Thank you so much, sir. लोग साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी जानकारी देने के लिए। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।